वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बनाएंगे क्लास 10 के एक्सरसाइज 16 यानी राइट सर्कुलर कोन या लंब वृत्ताकार शंकु के क्वेश्चन नंबर 11 से। इससे पिछले वाली वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 9 और 10 को कंप्लीट किया था। उस वीडियो का लिंक और उसका पीडीएफ फाइल मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे एक मरतबा ज़रूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, द एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ ए कॉनिकल कोरोनेट मेड ऑफ थर्मोकोल इज 21 सेंटीमीटर इन लेंथ। कहा जा रहा है एक लंबिताकार शंकु या राइट सर्कुलर कोन शक्ल का उस आकृति का एक कोरोनेट है जो थर्मोकोल से बना हुआ है। यानी थर्मोकोल जो होता है जिसे वो आमतौर पे सर का एक टोपी बनाया जाता है और इसको आमतौर पे बंगाली आदमी लोग जो है अपनी शादी में पहनते हैं, सर में पहनते हैं, आप लोग जानते होंगे। तो वो भी एक कोन शक्ल का होता है, कोन के जैसा होता है, ठीक है, शंकु जैसा। तो उसका जो डायमीटर है, व्यास है, वो 1 सेंटीमीटर है। टू wrap up the outer surface of the coronet with foil, the expenditure will be ₹57.75 at the rate of 10 पैसे पर स्क्वायर सेंटीमीटर। यहाँ पे स्क्वायर सेंटीमीटर होगा या मीटर, स्क्वायर मीटर लिखा होता है, स्क्वायर सेंटीमीटर होगा। कहा जा रहा है कि उस टोपी या उस कोरोनेट को बाहर से व्रेप करने पर, यानी उसको मोड़ने के लिए किसके जरिए, फॉयल या प्लास्टिक के ज़रिया से उसको मोड़ने में 10 रुपये प्रति स्क्वायर मीटर या पर स्क्वायर सेंटीमीटर के हिसाब से टोटल ₹57.75 खर्च हो रहे हैं, ठीक है। तो लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द हाइट एंड स्लांट हाइट ऑफ द कोरोनेट। तो उस टोपी का हाइट, ऊंचाई, और उसका स्लांट हाइट या तिर्यक ऊंचाई ये हमें पता करना है, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट देखिए एक चीज़ कि जब भी पैसा का बात दिया हो रहेगा क्वेश्चन में कि 10 रुपये पर स्क्वायर सेंटीमीटर के हिसाब से टोटल इतना रुपये खर्च हो रहा है, तो टोटल रुपया जितना खर्च हो रहा है इसको पर स्क्वायर सेंटीमीटर या प्रति वर्ग सेंटीमीटर का जो रेट है इससे अगर हम डिवाइड कर देंगे, इसको डिवाइड करना होगा 10 पैसे से, तो फिर हमारा क्या आ जाएगा, ये जो चीज़ कहा जाता है आउटर सरफेस का एरिया, यानी वो आपका लेटरल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है, वक्र तल का क्षेत्रफल या पार्श्व तल का क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। फिर वहाँ और साथ ही साथ डायमीटर दिया हुआ, यहाँ से हम रेडियस या अर्धव्यास भी निकाल लेंगे, फिर आगे बनाएंगे। तो स्टूडेंट से इसका डायमीटर या अर्धव्यास दिया हुआ था D = 21 मीटर, ठीक है, सॉरी 21 सेंटीमीटर। और अब हम निकाल लेंगे उसका कर्व्ड सरफेस एरिया या वक्र तल का क्षेत्रफल। कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्रतल का क्षेत्रफल, ये कैसे निकलेगा, टोटल जितना खर्च हुआ है, टोटल कॉस्ट, कुल खर्च बटा रेट यानी दर, ठीक है, उसका रेट से डिवाइड कर देंगे। रेट यानी पर स्क्वायर सेंटीमीटर में कितना खर्च हो रहा था वो, ठीक है। तो ये आ जाएगा कि इस तरह से, और इसलिए कर्व्ड सरफेस एरिया का हम फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा πr/l, है ना, इक्वल टू, और टोटल कॉस्ट कितना खर्च हुआ है, ₹57.75, और इसको डिवाइड करना पड़ेगा रेट से। देखिए ये रुपये में है, तो जो नीचे रेट है 10 पैसा पर स्क्वायर सेंटीमीटर, तो 10 पैसा को हमें रुपया बना लेना पड़ेगा, ठीक है। तो 10p 10 पैसा बराबर कितना रुपया होगा, तो रुपया में चेंज करने के लिए हमको इसको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। 10 बटा इसको डिवाइड करेंगे 100 से, तब ये रुपया बन जाएगा, रुपीस, ठीक है। तो ये बराबर हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 1 1 0, तो 1/10, 1/10 मतलब ये हो जाएगा, नीचे 10 है तो एक नंबर के बाद पॉइंट आ जाएगा 0.1, ठीक है, या फिर इसको 0.1 भी लिख सकते हैं, 0.1 इतना रुपीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो 0.1, ठीक है। और साथ ही यहाँ डायमीटर था तो हम उसका रेडियस या अर्धव्यास यहीं पे लिख लेते हैं, इसलिए R या रेडियस
आर, ये बराबर कितना होगा, 21 को 2 से डिवाइड कर लेंगे हम, 21/2, ठीक है, इतना सेंटीमीटर। चाहे तो इसको डिवाइड कर लेंगे तो 10.5 आ जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 10.5 सेंटीमीटर। 21 को 2 से डिवाइड करेंगे 10.5 आ जाएगा। अब ये फॉर्मूला में इसका कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो गया, ये हो गया, ये कितना आएगा देखें, और पाई मतलब 22/7 इंटू आर, आर के मतलब हो जाएगा यहाँ पे 10.5 भी लिख सकते हैं, 21/2 लिख लें, इंटू एल, एल निकालना पड़ेगा, स्लांट हाइट या तिर्यक ऊंचाई। इस तरफ से अगर हम पॉइंट हटाएंगे तो किस तरह से होगा, इसको अगर हम हटाएंगे 57.75 है, अगर हम इसका ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 100, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 नंबर है इस तरफ राइट साइड में, तो नीचे आ जाएगा 100, ठीक है, और इंटू नीचे में पॉइंट 1 है, इसका अगर हम पॉइंट हटाएंगे, ये पॉइंट है, इसको अगर हम हटाएंगे तो पॉइंट के बाद राइट साइड में 1 नंबर, तो इसके लिए ऊपर में आ जाएगा 10, ठीक है, क्योंकि पॉइंट के बाद 1 नंबर है तो 10 होता है, तो नीचे से पॉइंट हटा रहे तो ऊपर में 10 होगा, और ऊपर वाला इसको हटा रहे तो नीचे 100 होगा। इसके बाद कैंसिल करें, देखिए क्या क्या होगा, यहाँ 1 1 0 कैंसिल हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे इंटू है सब, ये नीचे नीचे भी हम कैंसिल कर सकते हैं और ये ऊपर ऊपर भी हम कैंसिल कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ काटें तो 2 से 5 बार में कैंसिल हो जाएगा, 2 5 10 हो जाएगा, और अगर हम यहाँ पे 7 से ये 21, 7 या 21 हो जाएगा। उसके बाद 3 से अगर हम इसको कैंसिल करें तो 3 एकम 3, 2 गया 27, 3 अट्ठे 3 9 27 हो जाएगा। उसके बाद 3 दूना 6, 1 गया 15, 3 5 15। फिर ये दोनों जो है ये आप 11 से कटेगा, 11 दूना 22, 11 से इसको काट लें, 11 एकम 11, 19 है, तो यहाँ पे एक जाएगा 8, 82, तो 11 से 77, और यहाँ 5 गया 55, 11 5 55, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, यहाँ 2 बचा और इंटू एल है, तो 2 यहाँ इंटू एल के साथ 2 इक्वल टू किधर आएगा, तो नीचे आएगा डिवाइड हो जाएगा, यहाँ इंटू हो जाएगा 5 के साथ, यहाँ 5 है तो एल बराबर हो जाएगा, इस तरफ सिर्फ बच रहा है 175। 5 से हम चाहे तो डायरेक्ट काट सकते हैं, लेकिन हम अभी नहीं काट रहे हैं, ये 10 हो जाएगा तो ईजी हो जाएगा थोड़ा, ये 2 आ जाएगा, 5 से इंटू हो जाएगा, यहाँ पे 2 5 10, तो 10 से हम काट सकते थे, 5 से क्यों नहीं काटे, क्योंकि नीचे 10 से डिवाइड करना मतलब 1 नंबर के बाद पॉइंट डालने से ही आ जाएगा, तो एल बराबर आ जाएगा 17.5 इतना सेंटीमीटर। ये हो गया स्लांट हाइट या तिर्यक ऊंचाई। ओके, ये जो हमें एक निकालना था ये एक हो गया, एक आंसर ये हो गया 17.5, इसको लिख लेंगे हम। और इसके बाद अब हमें निकालना है उसका हाइट कितना होगा, तो हाइट का जस्ट अब हम फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। इसलिए हाइट या ईच, तो हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, √एल² माइनस r², ठीक है। ये फॉर्मूला लगा देंगे, तो एल मतलब कितना हो रहा है, एल मतलब हो जा रहा है 17.5, इसका स्क्वायर माइनस आर मतलब कितना हो जा रहा है, आर मतलब यहाँ पे हम 21/2 भी ले सकते हैं, हम 10.5 ले लेंगे, एक ही बात है, ठीक है, क्योंकि ये भी पॉइंट में है, ये भी पॉइंट में, इसलिए हम 10.5 आर का मतलब ले लेते हैं, ठीक है। और ऐसा जस्ट ये स्टूडेंट्स मैंने बनाया था क्वेश्चन नंबर 2 में भी इसको बनाया था, ठीक है। इसका 2 तरीका मैंने बताया था, एक तो एक है 17.5 का होल स्क्वायर करेंगे, 17.5 को 17.5 से इंटू करेंगे, वो भी मैंने बताया था। और एक दूसरा तरीका जो इजी था वो मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ। उसमें क्या किया था मैंने, इसको a मान लिया था, इसको b मान लिया था, a² माइनस b², तो उस हिसाब से अगर हम तोड़ेंगे तो थोड़ा ईजी होगा। कैसे, इसको a माने, इसको b माने, a² माइनस b² का क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस बी इंटू m माइनस बी, तो वहीं लगाएंगे हम a प्लस b मतलब 10.5, a प्लस बी इंटू a माइनस b, ठीक है। अब a प्लस बी ये दोनों को जोड़ लेंगे, कितना होगा 17.5 और 10.5, ये दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा 17 2 27, और 0.5 मतलब 1 हो जाएगा,
ठीक है ना, आधा आधा एक हो जाता है, तो 0.5 मतलब आधा होता है, तो आधा आधा एक, और ये 27 हो गया और एक 28, ठीक है। 28.0 मतलब 28 हुआ, या इंटू है, और ये 17.5 से 10.5 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, ये हो जाएगा 7, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा देखें, 28 को अगर हम तोड़ लें तो 7 इंटू 4 हो जाएगा, 7×4 = 28 इंटू 7, ऐसा क्यों, क्योंकि 7 7 का जोड़ा मिल जाएगा। और ये अब देखिए रूट के अंदर 7 7 का जोड़ा मिल गया, तो रूट से बाहर आ जाएगा 7, एक बन गए, ठीक है, एक 7 हो जाएगा। और 4 का रूट कितना होता है, 2 होता है, तो ये हो गया 7 दूना 14, 14 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा हाइट, ठीक है। ये थोड़ा इजी हो गया, तो यहाँ पे हम डैश आखिरी लाइन लिख लेते हैं, इसलिए स्लांट हाइट एल बराबर है, ये स्लांट हाइट हमने निकाला था, तिर्यक ऊंचाई 17.5 सेंटीमीटर, एक ये और एक हो गया हाइट एच, ये हो गया 14 सेंटीमीटर, ये हो गया आंसर, ओके। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 12, ए हीप ऑफ वेट is in the shape of a right circular cone. Its base diameter is 9 मीटर एंड हाइट इज 3.5 मीटर। कहा जा रहा है गेहूं का एक हीप है, एक ढेर है, ठीक है, और वो एक राइट सर्कुलर कोन या लंबिताकार शंकु के शक्ल का है, उस आकृति का है, कोन के शक्ल का है, क्योंकि गेहूं को आमतौर पे अगर हम रख देते बहुत सारा गेहूं का ढेर बनाकर तो उस तरह से बन जाता है, कोन के जैसा, है ना। इट्स बेस डायमीटर, उसका जो बेस का डायमीटर या आधार का व्यास है वो 9 मीटर है और उसका हाइट 3.5 मीटर है। लेट अस डिटरमाइन द टोटल वॉल्यूम ऑफ व्हीट, तो गेहूं का जो है टोटल वॉल्यूम या आयतन कितना ये पता करना है। लेट अस कैलकुलेट द मिनिमम क्वांटिटी ऑफ प्लास्टिक शीट टू बी रिक्वायर्ड टू कवर अप द हीप ऑफ दिस और कवर अप दिस हीप ऑफ व्हीट, उस गेहूं के ढेर को प्लास्टिक से ढकने के लिए कम से कम कितना, मिनिमम कितना प्लास्टिक लगेगा, ये हमें पता करना है, ठीक है। तो वॉल्यूम तब निकालेंगे वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज़ करके, कौन का वॉल्यूम का फॉर्मूला या शंकु का आयतन का फॉर्मूला यूज़ करके, और प्लास्टिक कितना लगेगा ढकने में। तो देखिए जब कौन है तो कौन का जो चारों तरफ प्लास्टिक ढकना, मतलब ये हो गया कि उसका कर्व्ड सरफेस एरिया उसको ढकना पड़ेगा, ठीक है, उसके वक्र तल को ढकना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें उसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ कहा गया कि पाई का वैल्यू यहाँ पे 3.14 हमें लेना पड़ेगा, 22/7 नहीं लेना है, क्योंकि क्वेश्चन में बोल दिया है, और साथ में ये बोला है रूट 130 का वैल्यू 11.4 लेंगे, ओके। तो जैसा क्वेश्चन में बोलेगा हमें उसी तरह करना है। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन में डायमीटर या व्यास दिया हुआ था 9 मीटर, ठीक है, डी बराबर 9 मीटर। यहाँ से हम रेडियस ले लेते हैं, इसलिए रेडियस आर, या अर्धव्यास कितना हो जाएगा, इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, 9/2, ठीक है, इतना मीटर। चाहे तो हम 4.5 भी कर सकते हैं, इसको डिवाइड करेंगे तो, लेकिन हम बटा में ही फिलहाल ले लेते हैं, ओके। एंड हाइट, ऊंचाई दिया हुआ है h, ये दिया हुआ है 3.5 मीटर, ठीक है, ये पॉइंट में दिया हुआ है। तो हम एक काम करते हैं, इसको हम पॉइंट से हटा करके बटा में कर लेते, कैसे होगा ना, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में आ जाएगा, पॉइंट एक हटेगा तो पॉइंट के बाद एक नंबर है तो नीचे 10 आ जाएगा, ठीक है। इसको काट ले, 5 से 5 7 35, 5 दूना 10, 7/2 मीटर, ओके। दोनों बटा में लिख लेंगे। अब हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं, इसलिए वॉल्यूम ऑफ व्हीट, गेहूं का आयतन, गेहूं का वॉल्यूम, कितना फॉर्मूला क्या होगा, 1/3 पाई r² h, ये कौन का वॉल्यूम का फॉर्मूला है, ठीक है, आयतन का फॉर्मूला इतना क्यूबिक यूनिट, घन इकाई। तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू पाई के जगह में हम क्या लेना है 3.14 इंटू आर, मतलब कितना है, आर मतलब हो जा रहा है 9/2, ठीक है। तो 9/2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 9/2 इंटू 9/2, 2 मरतबा लिखेंगे, स्क्वायर है, इंटू हाइट कितना है, हाइट हो रहा है 7/2, ओके, इतना क्यूबिक, और ये सभी मीटर में है तो मीटर में, क्यूबिक मीटर, घन मीटर। अब यहाँ से देखिए काटे 3 × 9, ये कट गया,
ओके। और यहाँ पे बाकी कुछ नहीं कट रहा है। यहाँ से अगर हम 2 से काटेंगे तो ये कट जाएगा। 2 एकम 2, 1 गया 11, 2 पचे 10, 1 गया 14, 2 सत्ते 14। ठीक है, और यहाँ पे कुछ नहीं कटेगा। अब ये सभी को हम इंटू कर लेंगे ऊपर ऊपर में, और नीचे भी इंटू कर लेते हैं। तो ये सब को आप इंटू कीजिएगा ऊपर में, इसको पॉइंट को आप हटा लीजिए। 157 इंटू 3 इंटू 9 इंटू 7, ये चारों को इंटू करेंगे तो ये इंटू करके आ जाएगा आपका 29673। ठीक है, ये आएगा बटा नीचे में 2 दूना 4। ओके। अच्छा, ये हम इंटू ऐसे ही किए थे पॉइंट को हटा के, और पॉइंट अब 2 नंबर के बाद पॉइंट है, और तो कहीं पॉइंट है नहीं, 2 नंबर के बाद पॉइंट है राइट साइड से, तो यहाँ भी 2 नंबर के बाद पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, अब इसको 4 से डिवाइड कर लेना है, इतना क्यूबिक मीटर घन मीटर। अब 4 से डिवाइड कैसे करेंगे, तो 4 से भी आप डिवाइड कैसे करें, पॉइंट को हटा लीजिए तो ये आ जाएगा 29,673। इसको 4 से डिवाइड कीजिए। 4 से डिवाइड करने के बाद इसमें जो आएगा आपका वो इस तरह से आएगा 741,825। अब पॉइंट देके देखिएगा, यहाँ 2 नंबर के बाद यहाँ पे पॉइंट आएगा। ठीक है, पॉइंट हटाने के बाद अगर आप डिवाइड करेंगे तो 2 नंबर के बाद यहाँ पॉइंट आएगा, जो हम लेते हैं पॉइंट के बाद 0 लेके बनाते हैं, यहाँ पॉइंट आएगा। लेकिन फिर आप यहाँ 2 पॉइंट हटा के डिवाइड किए हैं तो यहाँ 2 पॉइंट और ऐड हो जाएगा। 2 पॉइंट के बाद पॉइंट आ रहा था, और 2 पॉइंट के बाद फिर बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, ये तरीका होगा, इतना क्यूबिक मीटर घन मीटर। तो ये हो जाएगा एक्चुअल में आंसर। ठीक है, लेकिन अब बुक में जैसा आंसर दिया हुआ अप्रोक्स में दिया हुआ, वो कैसे कि पॉइंट के बाद हम क्या करेंगे 2 नंबर तक ही लेंगे, तीसरा चौथा नहीं लेंगे। तो इसमें क्या तरीका है कि ये तीसरा नंबर अगर हमारा 5 या 5 से कम आता है तो फिर हम ये इसके बाद सबको हटा देंगे। ठीक है, और अगर ये तीसरा नंबर 5 से ज़्यादा आ जाता है तो फिर हम हटा देते हैं राइट साइड में जो कुछ है, और इसमें 1 ऐड करते हैं। लेकिन यहाँ 5 से कम है, 2 है, तो हमें इसको हटा देना और इसमें कुछ करना नहीं है। 74.18 इतना क्यूबिक मीटर घन मीटर, ये अप्रोक्स। ठीक है, या लगभग ये आंसर होता है अप्रोक्स। ओके, तो ये हो गया एक पार्ट। इसके बाद अब हमें निकालना है कि उस गेहूं के ढेर को प्लास्टिक से ढकने में कितना हमें ये लगेगा, प्लास्टिक लगेगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए सबसे पहले तो हमें यहाँ पे तिर्यक ऊंचाई निकाल लेना है, स्लांट हाइट। तो पहले हम स्लांट हाइट निकाल लें। स्लांट हाइट एल, तो एल का क्या फॉर्मूला है, √/h² प्लस r², दोनों को जोड़ना पड़ता है। ठीक है, तब एल निकलता है। एल सबसे बड़ा होता है इसलिए जोड़ना पड़ता है। तिर्यक ऊंचाई, तो h मतलब कितना, तो h मतलब यहाँ पे देखिए आप, h हमने 7/2 था और r हमारा 9/2 है, तो हम बटा वाला ही ले लेंगे। h मतलब हो जा रहा है 7/2 इसका होल स्क्वायर, r मतलब 9/2 इसका होल स्क्वायर। अब ये बराबर कितना होगा, √7 का स्क्वायर, साथ ही 49 होगा, बटा 2 का स्क्वायर 4 होगा, 9 का स्क्वायर 9 9 81 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा। यहाँ पे अभी हम एलसीएम लेंगे, इसके दोनों बटा है तो एलसीएम लेंगे। 4 4 का एलसीएम 4 ही होगा। जब एलसीएम 4 4 सेम है तो फिर ये 4 से 4 डिवाइड होगा 1, 1 से 49 इंटू होगा 49। यहाँ भी 4 से 4 डिवाइड होगा 1, 1 से 81 इंटू होगा तो 81। अब √/, ये दोनों ऊपर में ऐड हो जाएगा, ऐड होकर ये आ जाएगा कितना 130, बटा नीचे हो जाएगा 4। तो देखिए यहाँ पर अब क्वेश्चन में 130 का ऊपर में रूट है और नीचे 4 का रूट है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ था 130 का रूट हमें कितना लेना है, 11.4 लेना है, 11.4। ठीक है, 11.4 लेना, और नीचे 4 का रूट कितना होता है, 4 का रूट 2 होता है। ये हो गया। अब इसको 2 से डिवाइड कर ले, कितना हो जाएगा, 2 से 1 कट जाएगा, 2 पचे 10, 11 है 1 गया यहाँ 14, 2 सत्ते 14। ठीक है, और 1 नंबर के बाद पॉइंट है तो 1 नंबर के बाद यहाँ पॉइंट होगा, तो ये आ जा रहा है 5.7 मीटर। ये हो गया स्लांट हाइट, तिर्यक ऊंचाई। अब ये निकल गया। अब हम निकाल सकते हैं कि हमें कितना प्लास्टिक चाहिए गेहूं को ढकने के लिए। इसलिए मिनिमम
क्वांटिटी ऑफ प्लास्टिक शीट, प्लास्टिक शीट की कम से कम मात्रा, ठीक है, कितना लगेगा, तो ये इसका कर्व्ड सरफेस एरिया के बराबर होगा, ठीक है, वक्रतल के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो ये हो जाएगा पाई आर एल, इतना स्क्वायर यूनिट, वर्ग इकाई। तो पाई कितना हो जाएगा, पाई लेना है हमें 3.14 इंटू आर, आर कितना था, तो यहाँ पे हम पॉइंट में काम करते हैं, हम पॉइंट में ले लेंगे। रेडियस जो यहाँ पर था ये 9/2 था, ठीक है, अगर हम इसको पॉइंट में कर लेंगे तो ये 4.5 मीटर हो जाएगा, डिवाइड करके आप देख सकते हैं। तो आर अगर हम ले लेंगे 4.5, चाहे तो हम बटा भी ले सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और एल हमारा निकला 5.7। तो चूँकि ये दोनों ही पॉइंट में था तो इसको भी मैंने पॉइंट में चेंज कर दिया, इतना स्क्वायर मीटर। तीनों पॉइंट वाला हो गया, तीनों को इंटू कर दें आप, ठीक है, उस पॉइंट को हटा के इंटू कर ले, 314 को 45 से इंटू करें, वो जितना आएगा उसको 57 से इंटू करें। तो ये सब को आप इंटू करके आप देखिएगा, ये आ जाएगा आपका 80541, इतना आएगा, ठीक है। अब पॉइंट कितने नंबर के बाद होगा, 2 नंबर के बाद पॉइंट था, फिर 1 नंबर के बाद पॉइंट था, फिर 1 नंबर के बाद पॉइंट था, तो टोटल 2 3 1 4 4 नंबर के बाद यहाँ पे पॉइंट आएगा, ठीक है। सॉरी, यहाँ भी एक ज़ीरो भी आएगा, ओके, जब ऐसे पॉइंट को हटा के इंटू करेंगे। अब 4 नंबर के बाद पॉइंट आएगा, तो 1 2 3 4 यहाँ पे पॉइंट आएगा, ठीक है। तो इसका इतना स्क्वायर मीटर आंसर होगा, वर्ग मीटर। अब इसको भी हम अप्रोक्स में करेंगे, लगभग जो इसका आंसर होगा, तो क्या होगा ना, पॉइंट के बाद 2 नंबर तक ही लेंगे। तो तीसरा नंबर जो हम देख रहे हैं कि ये 5 से छोटा है, तो फिर ये सबको हम हटा देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 80.54, इतना स्क्वायर मीटर, वर्ग मीटर, इतना प्लास्टिक शीट लगेगा अप्रोक्स, ठीक है। ये एक आंसर हो जाएगा, और एक आंसर हमारा हो गया ये वॉल्यूम। ओके, तो स्टूडेंट यहाँ तक हमारा जो है लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, और कुछ यहाँ पर मैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं वेरी शॉर्ट आंसर वगैरह बताऊंगा। ओके, थैंक यू।